नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप पड़ियाल और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ, क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या आज से 5 साल पहले जैसे लॉकडाउन लगा था, जैसे हड़कंप मचा था, लोग अपनी-अपनी जगहों में काम कर रहे थे और वो आधी रात को अपनी जगहों से अपने गाँव की तरफ, अपने घर की तरफ भागे हैं, क्या वही समय हमको फिर से देखने को मिलेगा? अब आप पूछ रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जो चाइना में इतना खतरनाक वायरस जो देखने को मिला है एचएमपीवी, जो कि पूरे चाइना में आज की डेट में ये हालत है कि वहाँ पे लोगों को हॉस्पिटल में बेड तक नहीं मिल रहे हैं। वहाँ पे जो बीमारों की हालत है वो इतनी ज़्यादा है कि वहाँ के सोशल मीडिया में वीडियोस वायरल हो रही है। बट चाइना के ऑफिशियल में ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं है। चाइना हर बार की तरह इस बार भी इस वायरस को छुपा रहा है। जी हाँ, जब कोरोना वायरस आया था उसका जो केस था वो काफ़ी पहले मिल गया था, पर चाइना ने वो नहीं बताया, दुनिया के सामने वो नहीं लेकर आया। क्योंकि क्या है ना, अगर बाकी देशों में कोई वायरस आता है तो हमको इतना खतरा नहीं रहता है, क्योंकि वो ऑफिशियली उस चीज़ को बताते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि चाइना में वही चीज़ है। उसके देश में अगर कोई भी वायरस आता है, कुछ भी घटना होती है, वो कभी भी डिस्क्लोज जल्दी से नहीं करता है। वो कोविड वायरस को भी डिस्क्लोज नहीं करता, बट वो इतनी ज़्यादा फैल गया था कि उसको वो मानना पड़ा। उसके बाद भी उसने ये चीज़ नहीं मानी कि उसके यहाँ से ही वो फैला है। इस समय क्या हो रहा है कि बेंगलुरु में एक केस मिला है। जी हाँ दोस्तों, ये केस उसी वायरस का मिला है जो वायरस चाइना में अभी आतंक मचा रहा है। तो क्या ये घबराने वाली बात है? दरअसल अगर देखा जाए, बेंगलुरु में एक परिवार है, उसमें जो बच्ची है, उस बच्ची को ये वायरस मिला है। अभी आइडेंटिफिकेशन हुआ है रिसेंट में, बट इसे बताया जा रहा है कि उसका और या उसकी जो फैमिली है उसका किसी का भी अभी तक ट्रैवल स्टेज नहीं रहा है। यानी कि अगर वो ट्रैवल नहीं किए हैं उसके बाद भी उनको ये वायरस हुआ, यानी कि वायरस कोई और लेके आया है। जो लेके आया है, जिन्होंने उनको फैलाया तो उसने और को भी फैलाया होगा, अपनी फैमिली में भी फैलाया होगा। तो यानी कि ये पहला केस मिला है, बट ऐसा नहीं कि पहला ही केस है। केस अभी तक एक्चुअल में ज़्यादा होंगे, बट मिला हमको सिर्फ अभी यही है। तो पहली बात यह है कि यानी कि ये केस अभी बहुत ज़्यादा है, अभी धीरे पकड़ में आएंगे। जैसी हालत अभी चाइना में हुई है, चाइना थोड़ा सा तो विकसित है, तो वहाँ पे अगर ये हालत है, यहाँ पे भी बहुत हालतें ख़राब हो सकती है। बट क्योंकि हमने जो पिछले पहले काफ़ी जो कोविड वायरस आया था उससे हमने काफ़ी चीज़ें सीखी है। हमने सीखा कि कैसे क्वारंटीन रहना है, कैसे हमको इसका प्रिवेंशन करना है, हमको कैसे इससे बचना है। तो मैं आपसे अभी से ही अनुरोध करूँगा, अभी आप जहाँ भी है तो आप ज़रूर मास्क का यूज़ कीजिए, सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए और अपने आस-पास जो लोग हैं उनको भी थोड़ा मोटिवेट करिए, उनको भी थोड़ा इंस्पायर करें कि वो भी मास्क का यूज़ करना शुरू कर दें। क्योंकि आपने सुना होगा कि प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन क्योर। अगर आप उससे लड़ते हैं जो अभी ये वायरस आ रहा है, इससे अच्छा है कि आप उसको पहले ही प्रिवेंट कर दें। वैसे ये वायरस अपने शरीर में ऊपर का जो हिस्सा है, जो गला का हिस्सा है, जो चेस्ट है, इसमें ही वो अटैक करता है। ये भी कोविड वायरस जैसा ही करता है। और जो ये कंटेमिनेट होता है, जो लोगों में ये फैलता है, स्प्रेड कैसे होता है, ये स्प्रेड भी सेम वैसे ही होता है कि हम जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, बट मुझे क्या नाम है कोरोना वायरस है तो आपको भी वो फैल जाएगा। तो इस वायरस जो एचएमपीएस का भी सेम ही है, अगर मेरे को है तो आपको भी फैल जाएगा। मान लीजिए अगर मैं छींक के कहीं पे हाथ रखूँ और आप भी वहीं पे हाथ रख दें तो ये तब भी आपको हो सकता है। तो आपको अब सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बेंगलुरु में इसका पहला केस मिल चुका है। बट ऐसा ही नहीं कि सिर्फ पहला ही केस है, केस भी ज़्यादा होंगे। अभी जो चाइना की हालात है, हमको उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वहाँ पे हालात ये है कि वहाँ पे पूरा का पूरा जो हॉस्पिटल्स है वो अभी मरीजों से खचाखच भरे हैं। कहने की बात ये है, वहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं है। और जहाँ इससे जो मौतें भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि काफ़ी ये डेंजरस वायरस है। जो मेरे व्यूवर्स है और मेरे व्यूवर्स की जो आपकी फैमिली है, जो आपके जितने भी आसपास के लोग हैं, मैं आपको चाहूँगा कि आप इसको पहले ही प्रिवेंट कर दीजिए। आप जितने ज़्यादा हो सके उतना आप प्रिवेंशन कीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे